हेलो फ्रेंड। मैं शैलेंद्र कुमार एडिटोरियल करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट 9 का फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है? द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है यह जयराम नरेश द्वारा लिखा गया है। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? सूरत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री सही है। अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे मंत्री है, ये भी सही है। अनुराग ठाकुर जो है यह खेल मंत्री है, जबकि किरण रिजिजू जो है यह पंचायती राज मंत्री नहीं है। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? एशेल वार्टी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? एशेल वार्टी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-23 की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-23 की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 90वां। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? भारत में। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? वह है राजस्थान। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? हाल ही में भारत के किस राज्य के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? वह है इजराइल। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना जो है किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना भी हिस्सा लिया है? वह है रूस। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम जो क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को।
दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर द्वारा। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को। देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र ने। जेल पर्यटन की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिसर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किया गया है? भारत और जापान में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? थैला बैंक की शुरुआत जो है लखनऊ में किया गया है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पे। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? वह है ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? PSLV-C51। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम जो है वह कौन बनी है? इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम जो है वह है मुंबई सिटी FC। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ली जिया ने। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ली जिया ने। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद जो है किसे सौंपा गया है?
पुष्कर सिंह धामी को। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद जो है किसे सौंपा गया है? पुष्कर सिंह धामी को। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा आशा भोसले ने किया है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पे। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? लिटिल गुरु को जो है किस देश ने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। लिटिल गुरु बांग्लादेश। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल का शुरू की है? चीन पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों सही। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटरीज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑल टाइम फेवरेटरीज फॉर चिल्ड्रन जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन ब्रांड द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में जो है अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, लेकिन भारत का स्थान जो है 48वां प्राप्त हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों कथन सही है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? 64,180 करोड़ रुपया। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय जो है कितना है? 34,83,236 करोड़ रुपया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट का जो है कुल व्यय जो है 34,83,236 करोड़ रुपया